हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से आवर्ती फलनों के बारे में पढ़ेंगे। दोलन और तरंग हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला पाठ दोलन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मुख्य रूप से आवर्ती गति क्या होती है, दोलनी गति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा आवृत्ति और आवर्तकाल के बारे में आपको ध्यान दिलाया था। आज हम लोग देखते हैं आवर्ती फलन। तो आवर्ती फलन को हम हार्मोनिक फंक्शन या पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं। बहुवचन में लिखना चाहे तो हार्मोनिक फंक्शंस लिख सकते थे, वहाँ यस लिख सकते थे, है ना। तो वह फलन जो एक निश्चित समयांतराल के बाद पुनरावृत्ति करता है आवर्ती फलन कहलाता है। यानी हम कोई एक ऐसा फलन लें जिसमें एक निश्चित समयांतराल के बाद वह फिर से अपने मान को उसी तरह से दोहराए या उसी मान को प्राप्त करे जो वो एक निश्चित समयांतराल के पहले उसका मान था। तो ऐसे फलन आवर्ती फलन कहलाते हैं। और उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो ये किसी कण का विस्थापन है y, समय का फलन है, यानी समय के साथ विस्थापन बदल रहा है। और y=ft कोई एक फलन है जो समय बदलने के साथ साथ y का मान बदल रहा है। और इस फलन में ये शर्त पूरी हो रही हो कि f t प्लस कैपिटल T का मान भी ft के बराबर हो। यानी समय चाहे आप स्मॉल t रखो चाहे t प्लस कैपिटल T रखो तो भी यानी आपका विस्थापन वही y आया है ना, यानी ये चीज़ y के बराबर ही है। या फिर t प्लस टी के बाद एक t और इसमें जोड़ दो, t प्लस 2t कर दो, तब भी इतना ही विस्थापन y है। या इसी तरह t प्लस यन टी कर दो, यन कोई पूर्णांक है, धनात्मक भी आप ले सकते हो ऋणात्मक भी ले सकते हो। मान के चलो कि जब गति दोहराई जा रही है तो जैसे आगे बढ़ने पर आवर्त रूप से उसमें बदलाव आ रहे थे, कुछ समय पहले से अगर भी हम उस गति को देख रहे होते तो उसी तरह से उसमें बदलाव आ रहे होंगे। तो अगर कोई इस फलन इस शर्त को पूरा कर रहा हो कि एफ टी प्लस एन टी बराबर एफ टी, यानी जो टी समय पर फलन यानी विस्थापन y का मान है, अगर हम विस्थापन का उदाहरण ले रहे तो इस समय पर भी अगर उतना ही विस्थापन है तो समझो ये आवर्ती फलन है। और इस आवर्ती फलन का जो आवर्त काल है ना, ये कैपिटल टी आवर्त काल है। क्यों? हर कैपिटल टी समय के बाद उसी तरह से गति दोहराई जा रही है। जितना स्मॉल टी समय पर थी उतना ही टी प्लस टी समय पर, उतना ही टी प्लस 2t समय पर। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लो y= आप कुछ भी a sin थीटा कहो, मान लो, ठीक है। थीटा क्या, ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में आप कह लो। ये हम लोग आमतौर पे विस्थापन समीकरण इस रूप में कहेंगे। और सरल रूप में कहें y बराबर a sin थीटा के रूप में कहें तो जो थीटा का मान होगा, क्या इसका मान इसके बराबर होगा? साइन थीटा और साइन 360 प्लस थीटा। 360 का मतलब है एक पूरा चक्कर लगा करके आप फिर वापस वहीं पहुंच गए। जैसे आपने कहा साइन 45 अंश, ठीक। अब उसमें 360 फिर जोड़ दीजिए, 405 अंश। तो 405 अंश का मतलब है 360 का एक चक्कर आप पूरा किए, पहले पूरा करने के बाद फिर 45 अंश आ गए। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा का मान वही होगा जो साइन थीटा का मान होगा। यानी यहाँ जो y=a साइन थीटा है ये भी y ही होगा, या ये अगर y1 था तो ये भी y1 ही होगा। फिर उसी तरह से इसको आप a साइन 4 पाई प्लस थीटा करोगे तो भी वही होगा। यानी ये हर 2 पाई अंतराल के बाद अपने आप को दोहरा रहा है। तो यहाँ पर ये 2 पाई जो इसका अंतराल है, कला का अंतर है, वो हमारा आवर्तकाल हो जाएगा। यहाँ समय के पदों में बाद में कहेंगे तो वही टी की जगह 2 पाई बटे ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा। तो ठीक है, अभी आवर्ती फलन की परिभाषा के रूप में केवल इतना कि जो एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी आवृत्ति फिर से करे, फिर से दोहराए, वो आवर्ती फलन है। ठीक, इसमें हम लोग एक फूरिये प्रमेय है, वो कथन है, उसको देख लेते हैं। हम लोग आवर्ती फलन के संदर्भ में जोसेफ फूरिये, हिंदी में फूरिये पढ़ते हैं, स्पेलिंग फूरियर टाइप की है, का कथन एक बार ध्यान से देख लेते हैं। फूरियर का प्रमेय कह सकते हो आप इसे। किसी भी आवर्ती फलन को उचित गुणांक वाले विभिन्न आवर्तकालों के ज्या व कोज्या, यानी ज्या कहते हैं साइन को और कोज्या कहते हैं कोसाइन को। प्रतीक रूप में हम लोग कई बार लिखते हैं, जब 3 लेटर लिख रहे होते हैं तो SIN और यहाँ COS है ना, साइन और कास के फलनों के अध्यारोपण कहते हैं जोड़ने को, सुपरपोजिशन या एडिशन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
फिर से एक बार, हमारे पास अगर कोई आवर्ती फलन है तो उस आवर्ती फलन को आप ज्या और कोज्या के उचित गुणांक के साथ फलनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हो किसी भी आवर्ती फलन को। तो अभी जैसे एक उदाहरण हम लोगों ने लिख लिया कि ये कोई फलन एफ टी है, इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। साइन का मतलब ये ज्या वाला पार्ट है, ज्या का भाग है फलन का, और कास का मतलब ये कोज्या वाला भाग है। ए और बी नियतांक हैं, उस वाले हिस्से में आयाम से संबंधित हैं, है ना। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, कोणीय आवृत्तियां हैं। अभी आगे हम लोग जब सरल आवर्तगत के बारे में पढ़ेंगे तब थोड़ा बढ़िया से इन सब के बारे में समझ सकेंगे। अभी फिलहाल इतना कि ए ओमेगा 1 थीटा, बी ओमेगा 2 फाई, ये नियतांक हैं, आप बस इतना मान लो। ये साइन के फलन और ये कास का फलन, इन दोनों के जोड़ के रूप में हम किसी भी आवर्ती फलन को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे हम लोग विस्थापन को, कुछ आवर्त गतियों में विस्थापन को हम कैसे समय के फलन के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं समय के फलन के रूप में विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम या डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, कि किसी भी आवर्ती गति में हम विस्थापन को समय के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों, थोड़ा सा देख लेते हैं जो लिखा है पहले। किसी पिंड के विस्थापन का उसकी संतुलन अवस्था से मापन सरल व सुविधाजनक होता है। आवर्ती गतियों में वस्तु के विस्थापन को समय के आवर्ती फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक आवर्तकाल के पश्चात विस्थापन पूर्ववत रहता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। पहली बात तो जैसे जब हम लोग दोलन गति की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम कहते थे हमारे पास एक साम्य अवस्था है, एक स्थिति है जिससे वस्तु एक बार एक तरफ जाती है, थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ जाती है। तो किसी भी समय पर वस्तु के अगर हमें विस्थापन के बारे में कहना हो तो साम्य अवस्था से विस्थापन बताना ज़्यादा अच्छा, आसान और सुविधाजनक है। क्यों, अब वस्तु उससे इधर की तरफ गई, मान लो धनात्मक विस्थापन ले रहे हो, पीछे बाईं तरफ गई तो ऋणात्मक विस्थापन ले रहे हो। जब गति नहीं हो रही है, वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था में है, तो उसे हम लोग संदर्भ बिंदु या निर्देश बिंदु मानते हैं और उसके सापेक्ष मापन करते हैं। तो पहली बात तो हमने ये लिखी थी कि किसी भी पिंड का विस्थापन का उसकी संतुलन अवस्था से मापन सरल होता है और सुविधाजनक भी। दूसरा फिर हम लोगों ने लिखा था कि आवर्ती गतियों में, यानी कहीं पर अगर आवर्ती गति हो रही है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को फिर उसी तरह दोहरा रही है, तो वहाँ पर जो वस्तु का विस्थापन होता है उसे आप समय के आवर्ती फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हो। क्यों, आवर्ती गति की परिभाषा में ही था कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को हम उसी प्रकार से दोहराएंगे। ठीक, और आवर्ती फलन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक ऐसा फलन जो एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी मान को फिर से अपने पहले वाले मान को प्राप्त करे। जितने अंतराल के बाद वो पहले वाले मान को प्राप्त करता है उस अंतराल को, उस न्यूनतम अंतराल को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और अगर हम कहें कि कोई आवर्त गति हो रही है, हम किसी एक बिंदु के सापेक्ष विस्थापन की बात करें तो किसी एक निश्चित समय पर, फिर आगे वही हम लोगों ने लिखा है कि यदि किसी समय स्मॉल टी पर ऐसी किसी आवर्ती गति में विस्थापन y हो तो विस्थापन y को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि ये विस्थापन y जो समय का फलन है और किसी समय पर मान लो ठीक है t टाइम पर विस्थापन y इस तरह से है। तो आवर्तकाल कैपिटल T समय बाद, यानी इतना समय जब बीत जाएगा तो गति फिर अपने उसी पहले वाली जगह पर रहेगी। तो यानी आवर्तकाल कैपिटल T समय बाद, यानी अर्थात T प्लस कैपिटल T समय पर जब से भी हमने समय का मापन शुरू किया था उससे स्मॉल t समय पर विस्थापन इतना था, तो t प्लस कैपिटल T समय पर भी विस्थापन उतना ही होगा। क्यों, आवर्तकाल का मतलब है कि उतना समय बीत जाने के बाद हम फिर अपनी पहली वाली हालत में हैं। तो यानी एफ टी प्लस कैपिटल T का मान एफ टी के ही बराबर होगा जो कि y के बराबर था। और ध्यान दो, ये हमने आवर्ती फलन की परिभाषा में कहा था ना कि इस तरह के फलन को हम लोग आवर्ती फलन कहते हैं और यहाँ पर ये उस फलन का आवर्तकाल होता है। तो कुल मिलाकर आवर्ती गति को हम लोग आवर्ती गति में हम लोग विस्थापन को समय के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कुछ उदाहरण फिर हमने नीचे जैसे लिखे हैं, जैसे y बराबर a साइन ओमेगा टी है ना, ये ज्यावक्रिय होगा। y बराबर a cos ओमेगा टी, ये भी इसी तरह का है, बस इसमें थोड़ा सा कला का अंतर है ना, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, ठीक, cos थीटा। दूसरा,
अब यहाँ जरूरी नहीं केवल ओमेगा ही हो, अच्छा ये भी जरूरी नहीं कि वाई ही हो। यहाँ मान लो हम जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं ना, तो वाई अक्ष के अनुदिश अगर विस्थापन हो रहा है तो हम वाई के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लो एक्स अक्ष के अनुदिश गति हो रही है, मूल बिंदु है, एक बार वस्तु इधर धनात्मक दिशा में जा रही है, एक बार ऋणात्मक, मूल बिंदु से आगे गई, मान लो धन एक्स लिया, मूल बिंदु से पीछे गई माइनस एक्स हमने लिया, मूल बिंदु साम्यावस्था हो गई ना, तो इसके सापेक्ष विस्थापन। तो इस तरह के फलन को हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। x बराबर, तो जरूरी नहीं कि हम y बराबर कुछ ही लिखें, x बराबर भी कुछ लिख सकते हैं। दूसरा ये कि ओमेगा टी के साथ जरूरी नहीं है कि केवल सीधे ओमेगा टी हो, 2 ओमेगा टी भी हो सकता है ना, इसके साथ कुछ जुड़ भी सकता है, कलांतर फाई। तो ठीक है, कुल मिला के अभी केवल इतना कि किसी भी आवर्ती गति में हम विस्थापन को समय के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग एक दो उदाहरण देखते हैं फलनों के, और ये चेक करते हैं कि क्या उन्हें हम आवर्ती फलन के रूप में कह सकते हैं या नहीं। तो कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं इस पर। एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं आवर्ती फलन के संदर्भ में। प्रश्न है कि क्या साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी आवर्ती फलन है, और यदि हाँ तो इसका आवर्तकाल क्या है। ठीक, हल इसका देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो फलन दिया हुआ है, पहली बात तो ठीक है समय पर निर्भर कर रहा है, तो मान लिया कि ये समय का फलन है, एफ टी के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को। इसको हमने लिख लिया समीकरण 1। अब देखिए एक सूत्र हमारे पास है ना त्रिकोणमिति में, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ से अगर हम देखें तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 का मान क्या होगा, जानबूझ के हम ये इसलिए रख रहे हैं ना, अभी हम यहाँ पहुँच जाएंगे। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 को मान, तो यहाँ ए इतना है बी इतना है ना, साइन ए, ठीक, कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी, साइन बी साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश, पाई रेडियन 180 अंश, पाई बटे 2 90 अंश, पाई बटे 4 45 अंश, और कास 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है, साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, 1/√2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी होगा। यहाँ से हमारा शुरू करने का उद्देश्य ये था कि हम यहाँ इसको साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को, यहाँ से आप देखो तो √2 साइन इतना लिख सकते हैं। यहाँ जो हमारे पास प्लस के बाद दो पद थे ना अलग अलग, कि एक ये पद है एक ये पद है, तो अभी तो फिलहाल ये कि इसको हम एक पद के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यानी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इसको √2 इधर लेके चले आए, तो √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। यानी अब हम कहें तो समीकरण 1 में जो हमने एफ टी लिखा था ना, वो एफ टी हमारा इतना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी की जगह। और ये हम लोगों ने ध्यान दीजिए उदाहरण भी लिखे थे ना कुछ समय के विस्थापन के समय के आवर्ती फलन के रूप में, तो वहाँ लिखा था कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाई के रूप का जो समीकरण होगा वो आवर्ती होगा। तो ये उसी टाइप का है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई उस रूप का है, तो यह आवर्ती समीकरण है। देख लेते हैं कि अगर आवर्ती है तो इसका आवर्तकाल कितना है। तो पहली बात तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि ये जो एफ टी है ना हमारा आवर्ती फलन है। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हम लोगों ने बात की थी ना कि साइन 360 प्लस थीटा का मान साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ साइन है, कास होता तो कास 360 प्लस थीटा कास थीटा कह लेते हैं, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। और हमें दिया क्या है, एफ टी का मान इतना दिया हुआ है ना, कि ये चीज़ हमारी फलन है जो दिया हुआ है। और इस फलन का मान √2 साइन, अच्छा ये इतना था ना, इसमें हम प्लस 2 पाई भी जोड़ दें तो भी मान वही रहेगा। क्यों? साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 का मान उतना ही होगा जितना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस 2 पाई का मान होगा। अच्छा, यहाँ से इस गुणांक को आप पाई वाले को अलग कर लो। ठीक, ओमेगा टी और 2 पाई को एक साथ कर लो, ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लिए, तो t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका विस्तार करोगे ना तो ओमेगा इंटू टी और प्लस ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, बचेगा 2 पाई। तो हम इस पद को इस रूप में लिख सकते थे। और ध्यान दीजिए शुरुआत हमने की थी √2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/4 से, और ये कहा कि यही चीज़ बराबर है √2 साइन ओमेगा और टी की जगह t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा के प्लस 5/4, यानी t
टी पर जो मान है इस फलन एफ टी का, वही मान टी प्लस 2π/ω पर भी है। तो यहाँ पर स्मॉल टी व टी प्लस 2π/ω इतने पर फलन एफ टी का मान समान है। क्यों? यहाँ से शुरू करके हम यहाँ तक पहुँचे थे। इसका मतलब इस गति का जो आवर्तकाल होगा ना, जो हमने कहा था टी प्लस कैपिटल टी पर वही मान है जो स्मॉल टी पर है, तो इस गति का जो आवर्तकाल कैपिटल टी है वो हमारा 2π/ω है। ठीक, अब एक अनावर्ती फलन का उदाहरण देख लेते हैं। ये तो आवर्ती फलन था, तो दो चीज़ें दिखानी थी। पहली बात तो प्रश्न में जो दिया था कि साइन ओमेगा टी प्लस कास ओमेगा टी क्या आवर्ती फलन है, तो हाँ ये आवर्ती फलन है और इसका आवर्तकाल 2π/ω है। ठीक, अब एक अनावर्ती फलन का उदाहरण देखते हैं। हम लोग समय के फलनों के रूप में बात कर रहे हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो कभी आपको कहा जाए कि मान लो f1t ये बराबर e⁻ω t है, तो क्या पहली बात तो ये कि समय का फलन है। क्यों? t का मान जैसे जैसे आप बदलोगे वैसे वैसे ओमेगा इंटू टी का मान बदलेगा, और ओमेगा इंटू टी का मान बदलेगा तो e⁻x है ना, e⁻ω t है, इसका भी मान बदलेगा। तो ये चीज़ तो निश्चित है कि ये समय पर निर्भर कर रहा है ये फलन। लेकिन क्या ये आवर्ती फलन है? तो आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ओमेगा टी का मान भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके e⁻ω t का मान भी बढ़ेगा। सभी बढ़ ही रहे हैं ना। मान लो हम तीर के रूप में ऐसे दिखा रहे हैं, आगे का मतलब आगे बढ़ने का है। तो इसका मतलब ये आवर्ती फलन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इसमें t का मान लगातार बढ़ाते जाओ, e⁻ω t यानी f1t का मान लगातार बढ़ता जाएगा, तो ऐसी कोई स्थिति तो नहीं आने वाली है कि कुछ समय के बाद वो फिर से अपनी गति को दोहराएगा। तो इसका मतलब ये हमारे अनावर्ती फलन का उदाहरण है, आवर्ती नहीं है। अच्छा, इसी में मान लो हम e⁻, फिर कुछ और लिखा होता, मान लो 2ωt लिखा है कि ये एक कोई दूसरा फलन है, क्या ये आवर्ती है? तो नहीं, ये भी नहीं है उसी तरह। क्यों? इसको ठीक है, मान लो आप ऋणात्मक चिन्ह का ना ध्यान देना चाहो तो इतना लिख सकते हो 1/e⁻²ωt। यहाँ भी वही है, t बढ़ाओगे ωt बढ़ेगा, ωt बढ़ने का मतलब 2ωt बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे e⁻²ωt भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये हमारा हर में है ना, इसका मतलब हमारे f2 जो t का मान है ये घटेगा। घातांक इसका बढ़ेगा तो चूंकि ऋणात्मक में है तो इसका मान घटेगा। लेकिन घटने के साथ साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं नजर आती भविष्य में कि हाँ कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये फिर से अपने पहले वाले मान को शुरू करेगा, तो ये भी अनावर्ती फलन है। उसी तरह से जैसे लाग में, लघुगणक में आप कुछ ले लीजिए। ठीक है, मान लो हमने कहा कि लाग टी, कुछ भी टी है, t² है, 2t है, ωt है, कुछ भी कहे, तो ये भी अनावर्ती फलन होगा। क्यों? जैसे जैसे आप t का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे ये जो ब्रैकेट में लिखा है, चाहे t हो, चाहे 2t हो, चाहे ωt हो, है ना, किसी भी रूप में हो, तो उन सभी का मान बढ़ेगा। और बढ़ने का मतलब है लाग के आगे की ये संख्या बढ़ रही ना, तो इस पूरे फलन का मान बढ़ रहा है। तो ये सब हमारे अनावर्ती फलन के उदाहरण हैं। मुख्य रूप से साइन और कास ये हमारे आवर्ती फलन के उदाहरण रहेंगे। और जैसे sin² थीटा है या cos² थीटा है, तो उसको भी आप ध्यान दो cos2 थीटा के पदों में लिख सकते हैं हम लोग। क्या तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ को sin थीटा या cos थीटा के पदों में लिख सकते हैं तो वो, या sin ωt या cos ωt के पदों में लिख सकते हैं, तो वो आवर्ती फलन के उदाहरण होंगे। तो आज के लिए मुख्य रूप से हम लोग आवर्ती फलन पर ध्यान देंगे, और किसी भी आवर्ती गति में हम विस्थापन को समय के आवर्ती फलन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आवर्ती गति में होता ही यही है कि एक निश्चित समयांतराल के बाद गति अपने आप को दोहराती है। तो आवर्तकाल के बाद किसी भी समय से जब से आपने मापन शुरू किया है, एक आवर्तकाल जब बीत जाएगा तो वस्तु का विस्थापन वही रहा होगा जो एक आवर्तकाल के पहले था, यानी हर आवर्तकाल के ही बाद उसी मान को प्राप्त करेगा। ft बराबर ft प्लस टी बराबर ft प्लस 2t। तो वहाँ पर हम विस्थापन को समय के आवर्ती फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी आज के लिए केवल इतना ही। हम लोग इसके बाद सरल आवर्त गति मुख्य रूप से शुरू करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हुए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।